तो आज का सीन ही बताते हैं जो हम कर रहे थे। इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग। हम ये नहीं बोल सकते फनी, फनी भी था। लाइक सेट पे तो हंसी आ रही थी सबको, बट वो शॉर्ट ऐसा था चड्डी सीन था। अंडरवेयर सूरज का अंडरवेयर, ब्लूटूथ कहता चाची चाची मुझे अंडरवेयर दो सूरज भाई, सूरज चाचू का। तो वो वेरी ऑकवर्ड एम्बेरसिंग था कि मैं निकाल के देती हूँ फिर। वैसे तो बहुत सारे मोमेंट होते हैं, बढ़िया ये आज अभी लेटेस्ट एकदम फ्रेश है। हाँ, बाकी तो बहुत होते रहते हैं फनी मोमेंट्स। मेरे लिए देखा जाए तो या वो एक मोर पंख वाला सीन था। सभी ऑडियंस को अगर पता होगा कि ईशा सूरज को गुदगुदी करते रहती है, तो दैट टाइम रियल में मुझे बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी और हम हंस रहे थे। हमारे डायरेक्टर्स, पूरी टीम जो भी वहाँ पे थी, सब के सब हंस रहे थे। सो हाँ, वो फनी था। ये फनी था या मैंने कौन सा क्लिक किया था? मैंने, हाँ मुझे याद है, मुझे कल ही लाल परी बनाया था, पूरा लाल लाल कर दिया था। सो मैंने यस वो पिक्चर लास्ट क्लिक किया था। मंजुलिका लग रही हूँ मैं। ये था मेरी आखिरी फोटो जो कि मेरे मोबाइल में, वो है मोची का। मैं मोची बना हुआ हूँ और ईशा जी का जो चप्पल होता है उसे सिलने का है, लेकिन मैं मोबाइल सेट पे नहीं लाता। ये रूल है मेरा, डोंट्स वाली चीज़ है, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। वियर्डेस्ट, वैसे फैंस तो अच्छे भी होते बुरे भी, पर कुछ कुछ ये लिख देते हैं कि मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा ये क्या है? प्रपोजल्स भेजते हैं, मैंने कहा उम्र मेरी छोटी है। तो ये मुझे वियर्ड लगता है, ये वियर्डेस्ट है। मेरे लिए देखा जाए तो मतलब कि आउट ऑफ इंडिया, लाइक कैलिफोर्निया वगैरह से एक मुझे मैसेज आया था और धमकी भी था उसमें कि तुम एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन जाओ, आपको बहुत सफलता मिलेगी। और उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा था और बार बार धमकी भी दे रहा था कि अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे आपका करियर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बहुत ज़्यादा डरा दिया था। तो मैंने उसे इग्नोर किया और हर हर महादेव बोला, दैट्स इट। ये तो सीरियस था बहुत। इसका आंसर सेम होगा या सेम होगा। 1 2 3 अरविंद सर। अरविंद सर। हाँ, पापा जी हमारे राजेंद्र चावला सर। यस। ओके, इट वुड बी कि बी कॉन्फिडेंट, यू शुड नॉट फील इनसिक्योर बाकियों को देख के। लाइक यू शुड नॉट कंपेयर योर सेल्फ, जस्ट बी द रियल यू एंड वही करो। यही मैं कहना चाहूँ। मैं अगर जाता तो मैं अपने आप को यही कहता। मैं मतलब कविताएं बहुत ज़्यादा सुनते रहता हूँ मोटिवेशनल, तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मैं खुद जब इंडस्ट्री में आया था नया नया, तो मैं खुद फॉलोअप किया और आज मैं यहाँ पे हूँ। सो डेफिनेटली मैं अगर फिर से जाऊँगा तो यही कहूँगा, क्योंकि मेहनत के आगे सब फीके हैं। मेरे लिए है मतलब ये बात होगी 2014-15 की, नहीं 2013 की, जब इंडस्ट्री में नया नया शुरू ही किया था मैं। तो मैं एक ऑडिशन देने गया था फोर बंगलो महाड़ा में। वहाँ पे एक स्टूडियो था, वहाँ पे कुछ लोग ऑडिशन ले रहे थे और बहुत ज़्यादा लंबी सी लाइन लगी हुई थी वहाँ पे। सो ऑडिशन देते देते जब मेरा नंबर आया और वहाँ पे जब अंदर गया तो पता चला कि सामने वाला थक गया और उसने कैमरा रोल किया ही नहीं और उसने बोल दिया एक्शन, और मैं ऑडिशन देते गया और ऑडिशन हो गया। और उसके बाद जब साइड वाला स्माइल किया तो मुझे समझ में आ गया कि कैमरा बंद था। और मैंने उससे पूछ लिया, मैं बोला दिखा भाई मेरा ऑडिशन कहाँ पे, और उसने दिखाया नहीं। और फाइनली उसने बोला अरे गलती से डिलीट हो गया। तो उसने मेरा ऑडिशन लिया नहीं था, वो बस टाइम पास कर रहा था और मुझे भगाने की कोशिश में था। मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइक स्टार्टिंग डेज़ में जब ऑडिशन देने जाती थी तो मैं मम्मी के साथ ही हमेशा गई हूँ। सो कैसे ट्यूशन क्लासेस थोड़े से मैम को झूठ बोल के मम्मी ऑडिशन ले जाती थी, तो कुछ तैयार होना आता नहीं था और और मैं बस पाउडर लगा के ऑडिशन दे देती थी। वो कहते थे थोड़ा तैयार हो जाओ, तो मैं साइड में जाती थी, वापस पाउडर लगाया, लिप बाम लगाया, ओके रेडी। तो ऐसा होता था मेरे साथ और लगता था क्यों नहीं हो रहा कुछ, मैं कर तो रही हूँ, क्यों मेकअप नहीं इन्हें ठीक लग रहा। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स हुए हैं, इससे आगे बढ़े।
मैं अभी तो लॉ पढ़ रही हूँ, सो नाउ लॉयर, बट मैं छोटी और थी तो मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना था। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बिकॉज जब मैं कॉलेज डेज में था मैं छोटे छोटे रिसर्च किया करता था और मेरे बहुत सारे रिसर्च के छोटे छोटे 1-2 पेटेंट्स भी हैं जो कि मेरे दोस्तों के साथ ग्रुप बना के हम लोग अपना जो भी रिसर्च रहा करता था। मेरा ड्रीम हमेशा से था कि मैं एक कुछ ऐसा करूं। आज भी यही ड्रीम है कि अगर बहुत सक्सेसफुल बनूंगा तो डेफिनेटली एक छोटा सा लैब खोलूंगा जो कि कुछ जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते वो वहाँ पे आके सीखें एंड सारी चीज़ें करें। फिल्म से ही बोलती हूँ, मुझे 2 शेड्स अलग अलग है। एक मुझे विवाह फिल्म बहुत पसंद है एंड एक है टोटल अपोजिट, जब वी मेट थोड़ा पसंद है। तो ऐसे विवाह और जब वी मेट का कह सकते हैं। मेरे लिए अगर मूवी की बात करें तो हमेशा चाहता हूँ और अभी भी चाहता हूँ कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्में करूँ और आगे बढ़ूँ अपनी ज़िंदगी में। ओके, इनके लिए कोई इमोजी बताना होता तो मैं बताऊंगी ऐसे वाला। ऐसा कोई इमोजी हो ना जो बाल बार बार ऐसे बनाते रहे। इतने बाल तो मैं भी नहीं बनाती जितने इनके बाल बनते हैं, तो मैं इमोजी इन्वेंट करूंगी, बस ऐसे बाल झटकने वाला। अगर इमोजी रहता प्राप्ति शुक्ला के लिए सो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि ऐसा इमोजी बने कि उसमें छोटा सा चेहरा हो और पीछे ब्लैक कलर का लंबा सा बाल हो। ऐसा इमोजी चाहिए मुझे। सेम आंसर। सेम 1 2 3 ताइमा आभा परमार मैम। वो शॉकिंग है, वो कैसे सो जाती ऐसे बैठे बैठे, उन्हें ना सपोर्ट चाहिए होता है ना कुछ। हाँ, वो लाफिंग बुद्धा होता है ना, ऐसे करके अगर हमारी ताइमा करे तो बिल्कुल हूबहू ऐसे ही दिखेंगी। तो वो ऐसे बैठे बैठे सो जाती है। उनके आसपास से कितने लोग भी आए जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता उन्हें। वो पावर नैप लेती है। नहीं, सर की आवाज से मैम उठती है। बस मैम सर की आवाज से। संघर्ष आशीष की। संघर्ष आशीष की। बता रही हूँ। मुझे कुछ कलरफुल टाइटल देना है। प्राप्ति के रंगीन मूवमेंट, रंगीन सफर, रंगीन मूवमेंट, ऐसा कुछ, या पीपी प्राप्ति प्रैंक्स। बहुत सारे टाइटल ढूंढ सकती हूँ मैं, पर ठीक है। प्राप्ति के रंगीन लंबे बालों वाली, ये टाइटल रहता है इसकी जिंदगी का। डांस सीक्वेंस। ड्रामेटिक क्राइम सीन। नो रीटेक्स नहीं होगा। मैं 15 आवर्स स्ट्रेट काम कर सकते हैं, पर रीटेक्स नहीं। आई फील कि हमारे शो में जो सब कैरेक्टर्स को रोल मिला है वो सब उसमें परफेक्ट है। मुझे नहीं चाहिए किसी का रोल, मैं अपना गुंडी वर्जन में वापस जाना चाहूँगी। मुझे उसमें मज़ा आ गया था। या अरविंद जी का कैरेक्टर, क्योंकि उसमें बहुत ही इमोशनल शेड है बेटे को लेके एंड फैमिली को लेके। सो डेफिनेटली अरविंद सर की को बोलता है ना, कोई तोड़ नहीं है अरविंद सर का कि मैं उनकी तरह कर लूँगा, लेकिन हाँ वैसा कैरेक्टर अगर मुझे मिले तो मैं डेफिनेटली मैं करने के लिए ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच।